नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। यदि आपका पक्षी फूल करके पंख फैला करके अचानक से एक कोने में जाकर के बैठ गया है, आपके पक्षी ने खाना पीना छोड़ दिया है या आपके पक्षी के बिहेवियर में अचानक से बदलाव शुरू हो गया है, ये सब किन कारणों से होता है, आज मैं इन्हीं टॉपिक्स को एक एक करके कवर करने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। देखिए, पक्षी की एक आदत होती है कि पक्षी जब भी कि बीमार होता है, यानी आपके पक्षी में कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या आप ये कह सकते हो कि आपके पक्षी में अचानक से दस्त लग गए हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, बर्ड्स क्या है, हमेशा खाना पीना छोड़ करके एक कोने में जा करके जो पहला सिम्टम्स होता है, पंखों को फैला करके बैठ जाता है। उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती, उसका खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पानी पीने के पानी में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और ये पहला सिम्टम्स होता है जो कि एक इंडिकेशन होता है कि जो कि नॉर्मली आप सुबह जब अपने बर्ड्स को खाना देते हो तो उस टाइम आप देखेंगे कि सभी बर्ड्स ने खाना खाया और एक पक्षी ऐसा है जो एक कोने में जा कर के बैठा है। तो हमारा जो ध्यान है उस पक्षी की ओर जाना चाहिए और उसमें यही सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ पक्षी बैठा है आपको उसके देखेंगे, अगर वो बीट की हुई है उसकी बीट में भी आपको बदलाव मिलेगा। हो सकता है उसने बिल्कुल वाटरी कंटेंट, उसकी बीट के अंदर पानी पानी ज़्यादा हो, बीट बिल्कुल भी ना हो, या बीट का जो कलर आप देखेंगे हरा पीला मिक्सचर आएगा, उसके अंदर पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये जो सिम्टम्स होता है, पहला एक इंडिकेशन होता है कि पक्षी आपका बीमार हो चुका है। अब बात आती है, यदि कोई ऐसा पक्षी होता है तो हमें उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमारा मेन फोकस जो मैंने 3 सिम्टम्स बताए, एक एक करके उनका इलाज भी है हमारा। ऐसे पक्षी को जो सबसे पहले अपने बीमार जो स्वस्थ पक्षी हैं उनसे अलग कर दीजिए, एक केज में रख करके उसका ट्रीटमेंट चालू कीजिए। आपने जो है बर्ड्स को ऐसे में एक तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले बर्ड्स का ऐसे में जो है वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है बॉडी से, तो ORS इलेक्ट्रोल का पानी या नारियल का पानी आप अपने बर्ड्स को नहीं पीता है तो फोर्सफुली आप पिलाइए, ताकि किसी कारण से उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। क्योंकि जब तक आप उसका फ्लूइड बैलेंस आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका पक्षी आपकी दवाइयों को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो पानी तो आपने फोर्सफुली खिलाना है। अब बात आती है, आपने उसके सामने दाना रख दिया है, दाना भी नहीं खाएगा। यदि आपको कोई कबूतर है तो उसमें आप ये कर सकते हो, काले चने पानी में भिगो करके बीमार पक्षी को जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, एक बार में 10 से 15 चने आप उसको भिगो मुंह खोल करके आप उसको खिला दीजिए और दिन में 3 बार आप उसको कम से कम खिलाइए, ताकि उसकी खाने की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। और आपको पता है जो चने होते हैं उसमें प्रोटीन होता है, थोड़ा बर्ड्स को ताकत मिलती है, क्योंकि भोजन में ही ताकत होती है अपने आप से लड़ने के लिए। यानी आप दवाई तो बाद में देंगे, पहले भोजन ज़्यादा ज़रूरी है। आपने उसको फूड खिला दिया, आपने उसको पानी पिला दिया। अब बात आती है कि क्या मेडिकेशन आप करेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपका पक्षी बीमार है, तो ऐसे में जो है हम जो है एंटीबायोटिक्स का प्रयोग जरूर करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है हम पीने के पानी में दे सकते हैं, लेकिन बर्ड्स क्या होता है, मेडिसिन की स्मेल को पानी में सूंघ करके पानी कभी भी नहीं पीता है, क्योंकि बीमार पक्षी है, ध्यान हमने देना है। आप पानी में उसके बाउल में दवाई लगा करके रख दीजिए। आप जो ऐसे में जो सबसे पहले आप एंटीबायोटिक करेंगे, आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, आप टेट्रासाइक्लिन पाउडर आप अपने बर्ड्स को 1 लीटर पानी में 4 ग्राम डिसॉल्व करके आप दे दीजिए और वो उसका बाउल जो है उसके बर्ड्स के सामने रख दीजिए जो बीमार पक्षी है, और देखिए कि बर्ड्स ने अपने आप से खाना खाया नहीं पिया। तो आप अगर आपका बर्ड्स नहीं पीता है तो आप वो जो दवाई का पानी है दिन में 3 बार आपको उसको सिरिंज की सहायता से कम आप उसको 3 बार दवाई वाला पानी भर के आप उसको ज़रूर पिलाइए, ताकि मेडिसिन्स का इफेक्ट उसकी बॉडी में होगा तो ही अंदर से जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल होना शुरू होगा। और कोई भी जब एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं 3 से 5 दिन आपने करना ही करना है। बर्ड्स कभी भी एकदम इमीडिएट रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। आपको टाइम पे खाना देना है, टाइम पे दवाई देनी है, और उसके बाद आपने देखना है कि बर्ड्स की रिकवरी किस हिसाब से हो रही है। मतलब आप देखेंगे कि स्लो रिकवरी होती है और बर्ड्स को डे बाय डे उसकी एक्टिविटी में नज़र आएगा। हो सकता है कि आज आपका बर्ड फूल के बैठा, कल हल्का सा चलना फिरना शुरू करे और 2-3 दिन बाद देखेंगे कि धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देगा केज। तो बर्ड्स की जो सब है रिकवरी के जो साइंस है स्टेज बाय स्टेज आपको अपने बर्ड्स में देखने को मिलेंगे।
आपने एंटीबायोटिक दे दिया। एंटीबायोटिक के साथ साथ आप कोशिश कीजिए अपने बर्ड्स को थोड़ा सा लीवर या बी कॉम्प्लेक्स सपोर्टिव थेरेपी भी आप दीजिए। ऐसे में जो है आपने एंटीबायोटिक तो पीने के पानी में देना है, जो ओरल कॉम्प्लेक्स देना है, बी कॉम्प्लेक्स LE52 देना है, वो अपने बर्ड्स को आप डायरेक्ट आप पिला सकते हैं। इंडिविजुअली पकड़ करके आप उसको, यदि आपके पास कबूतर है तो उसको 5 से 10 बूंदे आप डायरेक्ट आप उसको पिला सकते हैं। 3 से 5 दिन जब आप कोर्स करेंगे तो देखेंगे कि आपका बर्ड जो फूल करके बैठा था, तो आपको 5 से 7 दिन में आप देखेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वो धीरे धीरे खाना शुरू करेगा। पहले तो आप उसको सॉफ्ट डाइट दीजिए, क्योंकि बीमार पक्षी होता है थोड़ा सा सॉफ्ट डाइट लेना ज़्यादा प्रेफर करता है। सॉफ्ट डाइट का मतलब जैसे कबूतर आपका बीमार है तो उसके दाने को भिगो करके ही आप दे दीजिए, वही उसके लिए सॉफ्ट डाइट का काम करेगा। और बीमार पक्षी में ये सॉफ्ट डाइट जो है थोड़ा इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। अब बर्ड्स को भी अच्छी लगती है उस बीमारी के दौरान। तो आप जो भी दाना उसका दे रहे थे, चाहे बाजरा, मक्का, चना, गेहूं, जो भी आप दे रहे थे, आप उसको भिगो करके पानी में अलग से उसको सुखा करके वो अपने बर्ड्स को दीजिए। बर्ड्स उसको खाएगा और बर्ड्स जल्दी रिकवर करेगा। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि आपका बर्ड्स फूल करके बैठा, आपने क्या ट्रीटमेंट कर दिया। अब दूसरा आता है कि बर्ड्स जो खाना नहीं खा रहा है, उसके लिए हम उसको क्या क्या दवाइयाँ दे सकते हैं। देखिए, खाना ना खाने के पहले क्या क्या रीजंस होता है। जब भी कभी आपके बर्ड्स के लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है, यानी बर्ड्स में लीवर में प्रॉब्लम, बर्ड्स को भूख नहीं लगेगी, ऐसे में आपने करना क्या है, आप अपने बर्ड्स को जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में भी लीवर टॉनिक दे सकते हैं, ओरल फॉर्म में भी आप लीव प्रिपरेशन दे सकते हैं। उसके लिए आप अपने बर्ड्स को LE52 या ब्रोटोन सिरप आप उसको दीजिए, ताकि उसके लीवर में सुधार आ सके। अब बर्ड्स को अंदर से भूख लगनी शुरू हो जाए। तो लीवर को बूस्टअप करने के तरीके हैं, पीने के पानी में भी दे सकते हैं, बर्ड्स को इंडिविजुअली भी आप पिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बर्ड्स का लीवर बूस्टअप कर सकते हैं, ताकि जो उसके लीवर में प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से जो उसने खाना पीना छोड़ा है, तो बर्ड्स अचानक धीरे से खाना शुरू कर देगा। और कोशिश कीजिए, जब बर्ड्स बीमार हो जाता है, एक तो कभी भी बाउल में खाना नहीं खाता है। एक चेंजेस ये करना है कि बर्ड्स को ज़मीन पे अखबार बिछा करके आप उसका खाना अखबार के ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि बर्ड्स उस पर कंफर्टेबली ईजिली दाना उठा लेता है। क्योंकि बाउल तक पहुंचने में उसको दिक्कत होती है, गर्दन उठाने में, जबकि ज़मीन पे गिरा हुआ खाना उठाने में बर्ड्स कंफर्टेबल होता है। और वो क्योंकि बीमार है तो उसकी रिकवरी स्लो होती है या उसकी मूवमेंट स्लो होती है, तो ऐसे में वो धीरे धीरे एक एक करके जो है खाना खाना शुरू कर देगा। तो जो बेस में जो खाना होगा उसको बर्ड्स जो है इजीली ले लेता है। और बर्ड्स जो है बीमारी वाली हालत में इसी तरीके से खाना देना चाहिए। और जब वो आपको लगता है कि धीरे धीरे रिकवर हो गया, खाना लेना शुरू कर दे, तो आप उसका जो फीड है वो बाउल के अंदर आप दे सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट हमने रिकवर किया था कि बर्ड्स को इन जनरल हम क्या क्या टॉनिक्स दे सकते हैं कि हमारा बर्ड्स हेल्दी बना रहे। या सबसे मेन जो होता है, उनके फेदर्स में जब बर्ड्स जब भी कभी बीमार होता है, खुजली बहुत ज़्यादा करता है। क्योंकि आपको पता है कि बीमार होने से क्या है, बर्ड्स के फेदर्स में कुछ छोटे छोटे जो है कीटाणु या आप कह सकते हैं मक्खी वगैरह जो कर लेती हैं, या उससे खुजली बहुत जल्दी हो जाती है। बीमार पक्षी में आप देखेंगे कि उसकी फेदर्स की कंडीशन सही नहीं होती, पंखों की चमक एकदम से डाउन हो जाती है। ऐसे में अपने बर्ड्स की फिजिकल लुक को मेंटेन करने के लिए हमें बर्ड्स को खाने में क्या क्या देना चाहिए। खाने में कोशिश कीजिए कि उसको डाइट्स का, जैसे कबूतर है उसको सभी सीड्स का मिक्सचर आप उसको दीजिए, क्योंकि हर सीड्स में एक क्वालिटी होती है। क्योंकि एक तो देखिए स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है जब पक्षी बीमार होता है, तो कोशिश कीजिए उसको ऑयली कंटेंट आप अपने बर्ड्स को सीड के फॉर्म में दीजिए, ताकि ऑयल फॉर्म में जब कोई भी सीड्स आपके बर्ड्स की डाइट में जाए तो उसकी जो स्किन में वो रैशेस कर रहा है, मतलब ईचिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसको कैसे रिलीफ मिलेगा। जैसे सरसों होती है, हम उसको बर्ड्स की डाइट में देते हैं, उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है। तो आप ये मान के चलिए कि जब आप उसको सरसों डाइट में दे रहे हो तो ऑटोमेटिक जो है ईचिंग जो है बर्ड्स कम करेगा, अपने आप को जो है केज के ऊपर कम उसको रगड़ना शुरू कम करेगा, और धीरे धीरे जो उसकी जो खुजली है ऑटोमेटिक वो भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार आप बर्ड्स की इस प्रॉब्लम को उसकी डाइट में ये चीज़ें ऐड करके ही आप दे सकते हैं। दूसरा, ऐसे में हम क्या है, कुछ स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम बर्ड्स के यदि फेदर्स पे लगाते हैं, उसके पंखों की चमक बरकरार रहती है, या उसके फेदर्स में कोई माइट्स या लाइस हो गई, जुएँ हो गई, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स की फेदर्स की कंडीशन इस पोजीशन में आई कि उसके पंख खराब होने शुरू हो गए। क्योंकि जब बर्ड्स को इचिंग होगी, अपने आप को केज पे रगड़ेगा ही रगड़ेगा। तो ऐसे में जो है बर्ड्स के लिए
हम जंगल बाज स्प्रे और पिक नॉट स्प्रे, दो तरह के स्प्रे आते हैं मार्केट के अंदर, ये दोनों ला करके, ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशन, आपके बर्ड्स की पोजीशन कैसी है, उस हिसाब से ही आप डिसाइड कीजिए। देखिए, पिक नॉट स्प्रे हम जब यूज़ करते हैं, जब आपका बर्ड्स जो है अपने फैदर्स को ज़बरदस्ती एक एक करके मुंह से नोच करके पूरा निकालना शुरू कर देता है, और आप चाहते हो कि वो उस पोर्शन को बार बार नोचे ना या उसको काटे ना, तो ऐसे में पिक नॉट स्प्रे यूज़ कीजिए, ताकि बर्ड्स, वो थोड़ा सा बिटर टेस्ट में होता है, जब बर्ड्स जैसे ही आपने स्प्रे किया है उसको जीभ से टच करेगा, जब उसको बिटर टेस्ट लगेगा तो वो इचिंग या अपने फैदर्स को नहीं निकालेगा। जंगल बाज स्प्रे में क्या है, हल्के फुल्के यदि आपके बर्ड्स में कोई स्किन का इन्फेक्शन है वो उसमें काम करेगा, या माइट्स वगैरह है उसमें भी आपका जंगल बाज स्प्रे जो है काम करता है। तो इन स्प्रे का जो है यूज़ करके आप अपने बर्ड्स के फैदर को भी आप हेल्दी रख सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि कैसे आप अपने कबूतर की, बीमार पक्षी की देखभाल कैसे करेंगे, कैसे सिम्टम्स के आधार पे हम उसको क्या क्या मेडिकेशन करेंगे ताकि हम अपने बर्ड्स को ठीक कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।